इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 गुटके बताए गए हैं ए, बी व सी। एक दूसरे के संपर्क में इस तरीके से रखे गए हैं और तीनों के तीनों गुटके जो रखे गए हैं वो घर्षण रहित सतह पे रखे गए। गुटकों का द्रव्यमान आपको बताया गया है कि इस गुटके का द्रव्यमान 4 kg है, इसका 2 kg है और इसका 1 kg है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि 4 kg गुटके पे जो बल लगाया गया है उस बल का मान 14 न्यूटन है। ठीक है, ये आपको बता दिया है। तब आपको बताना है कि ए तथा बी के मध्य संपर्क बल क्या होगा, यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संपर्क बल कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन पता करते हैं कि निकाय का त्वरण कितना होगा। तो ए बराबर आप कह सकते हैं कि एफ नेट, ए बराबर क्या, एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो एफ नेट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि एफ नेट देखो निकाय पे लग रहा है 14 बटा में कुल द्रव्यमान 4 + 2 + 1, तो ऊपर हो गया 14, नीचे हो गए 7, तो उत्तर आया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाय का त्वरण हो गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए कि ए तथा बी के मध्य संपर्क बल चाहिए। ए तथा बी के मध्य संपर्क बल चाहिए, तो आप कह सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल संपर्क सतहों के लंबवत, अभिलंब प्रतिक्रिया बल संपर्क सतहों के लंबवत और प्रतिकर्षण प्रकार की होती हैं। तो ये एरो बन जाएंगे ऐसे प्रतिकर्षण वाले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया नियम की तरह होता है, तो यहाँ पे एन होगा तो यहाँ पे भी एन होगा। अब बारी आती है कि एफ बी डी किसको बनाएं या एफ बी डी किसका बनाएं। तो आप कह सकते हैं कि एफ बी डी उसका बनाते हैं जिस पे लगने वाले बल कम हो। तो आप कह सकते हैं कि ए पे कितने बल लग रहे हैं, 2, एक 14 न्यूटन और एक एन। तो आप कह सकते हैं ये तो ज्ञात है बट ये तो अज्ञात है, तो अज्ञात हुआ 1। लेकिन बी पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा और यहाँ पे लग रहा है, तो बी पे दोनों के दोनों अज्ञात हैं, तो इसलिए ए का एफ बी डी बनाएंगे। किसका बनाएंगे, ए का एफ बी डी। ए का एफ बी डी बनाओ, तो ए का एफ बी डी बनाएंगे तो लगने वाले बल बताओ। तो आप कहोगे देखो इधर से 14 न्यूटन लगा ना, 14 न्यूटन लगा। इसका विरोध करने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे लगा एन, जा की तरह है निकाय, तो आप कहोगे निकाय तो आगे ही जा रहा है। कैसे, ऐसे, कितने त्वरण से, तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अब लगा दो एफ नेट बराबर एम ए। क्या लगा दो, एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट में पहले किसको लिखोगे, एफ नेट में पहले उसको लिखेंगे जो किसकी दिशा में हो, त्वरण की दिशा में हो। तो 14 पहले आ गया, एन बाद में आ गया। मास द्रव्यमान कितना है, 4, और निकाय का त्वरण कितना है, 2। निकाय का त्वरण कितना है, 2। तो अपन कह सकते हैं कि एन बराबर देखो 14 में से गए 8, तो आएगा उत्तर 6 न्यूटन। कितना, 6 न्यूटन। तो इसका आया अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी किस किस के बीच में, एक ए और बी के बीच में 6 न्यूटन। 6 न्यूटन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ध्यान से देखना डायरेक्ट कैसे करेंगे। अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा वो किसकी वजह से होगा, वो इन 2 गुटकों की वजह से होगा, बी और सी की वजह से, क्योंकि इनको घसीटना पड़ रहा है आगे। जब ए इनको घसीटेगा तो बी और सी विरोध करेंगे, तो अपन कह सकते हैं जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ है वो बी और सी के कारण हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस किस के कारण, तो 2 व 1 के कारण, 2 व 1 के कारण। 2 क्यों, 2 kg, 2 kg व 1 kg के कारण। तो टोटल कितना kg हो गया, 2 + 1 यानी 3 kg। और निकाय का त्वरण कितना है, निकाय का त्वरण है 2। तो क्या लगा दें, एफ नेट बराबर एम ए की तरह आप कर रहे हैं, तो शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं 6 न्यूटन। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है यदि आप ऐसे सोचते हैं तो, नहीं आप समीकरणों से भी सोच सकते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें।